बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। ये बाहर किस बात का शोर हो रहा था और ये कौन है? सर कुछ लोग इस बच्चे को लेकर आए हैं, जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया ये बच्चा? सर मुझे तो ये उसी ग्रुप का लगता है जो मार्केट में और बस स्टॉपेज पे लोगों की जेबें काटते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसे बाकियों का पता भी मालूम कर लेता हूँ। तो यार बकवास बंद करो। तुम्हें और कोई नहीं मिला हाथ साफ करने के लिए? इस बेचारे का हाल देखो, पहले ही लोगों ने मार मार के बुरा हाल कर रखा है इसका। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस बच्चे को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तुम ऐसा करो कि गुमशुदा बच्चों की फाइल लेकर आओ। इसको देखो जरा। सर ये तो यही है। ठीक है, पानी लेकर आओ। बैठो 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 बैठो। बेटा आपका नाम सैफ है? जी। ये बात तो देख के समझ आ रही है कि जो बच्चा जेब तराशी करते हुए पकड़ा गया है इसका ताल्लुक किसी अच्छे घराने से। अब सवाल ये है कि आखिर ये अपना घर-बार छोड़कर जेब तराशी क्यों करने लगा? क्या ये इसकी मजबूरी थी या फिर इसका शौक? आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? कहीं वो खुद तो नहीं? यही है हमारे आज के सवाल और इनका जवाब है हमारी आज की इस कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिर सैफ इस नहज तक पहुंचा कैसे। आ गए लाड साहब। मैंने इसे कहा भी था पापा के आने से पहले घर आ जाना, मगर इसे तो मार खाने का बहुत शौक है। आप? हाँ भाई मैं। ये पहचानने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है मुझे? सर पर सिंग निकल आए क्या मेरे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज आप जल्दी आ गए। तो वापस चला जाऊं क्या? अरे ऑफिस के काम से यहीं करीब आया था, सोचा घर पर चाय पी लूं। चाय दो मुझे चलकर। मैं तो चला। लेकिन अपनी बैटिंग तो लेकर जाओ। नहीं यार, पापा के आने का टाइम हो गया है, कहीं मेरी बैट से मेरी पिटाई ना हो जाए। सैफ, सैफ, ये सैफ कहाँ? सो रहा है क्या? वो बाहर गया है। किस काम से? वो घर का सौदा लेने गया है। अच्छा, तुम एक काम करो, बस एक अच्छी सी चाय बना दो। इधर आओ। ये पीछे क्या छुपा रहे हो? दिखाओ मुझे। बल्ला, तुम मतलब बाहर खेलने गए थे? हाँ, खेलने गया था? वो इसकी एग्जाम खत्म हो गई तो तुम्हें अभी बताता हूँ।
जब मैंने तुमसे पूछा कि वो कहाँ गया है तो तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो सौदा लेने गया हुआ है। और तुम अगर एग्जाम्स खत्म हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि तू बाहर आवारा दोस्तों के साथ चला जाएगा। जाएगा बाहर? नहीं जाऊंगा। अगर तू आज के बाद बाहर गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे टांगे तोड़ दूंगा मैं तेरी। चल जाके शीशे में अपना मुंह देख, हाथ पैर मट्टी में अटे हुए हैं, जाके मुंह धो। वो और तू अभी जब मैंने पूछा कि वो किधर है तो मुझसे झूठ बोला कि वो सौदा लेने गया। झूठ बोलती है मुझसे। अरे झूठ बोल के ऐसे दो कोड़ी क्या कर देगी? हाँ, एग्जाम खत्म हो गए उसके और मैंने जानबूझ के झूठ बोला क्योंकि मुझे पता था अगर मैं आपको सच बताऊंगी तो आप मारेंगे उसे। अरे मारूंगा, बल्कि जान से मार दूंगा अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो। और तुम्हारी भी जान ले लूंगा मैं अगर आइंदा झूठ बोला। सैफ, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? नहीं, रो तो नहीं रहा। बहुत बड़ी बात है, झूठ नहीं बोलते। बताओ मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? अम्मी, मेरे सब दोस्तों के पापा उन्हें घुमाने लेके जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बाहर जाते हैं और मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करते। क्या मैं इतना बुरा हूँ? नहीं बेटा, तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो, तुम एक अच्छे बच्चे हो। तो पापा मुझे हर वक्त मारते क्यों रहते हैं? जो प्यार करते हैं वो कभी कभी मार भी लेते हैं, इसमें बुरा क्या है? प्यार तो कभी नहीं करते, वो हमेशा मारते ही रहते हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, फर्क इतना है कि वो तुम्हें जताते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, माँ है ना अपने बेटे को ढेर सारा प्यार करने के लिए। अब चुप हो जाओ। जल्दी आ जाओ भाई, चाय ले आओ, देर हो रही है मुझे ऑफिस के लिए। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो करो ना। अब क्या बात करने के लिए भी परमिशन लेटर चाहिए तुम्हें? वो मैं कह रही थी कि सैफ के एग्जाम्स ही खत्म हो गए और स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कहीं घूमने फिरने का प्लान बना लेते हैं। वैसे भी काफी टाइम हो गया कहीं आउटिंग नहीं। ये तुम सोच रही हो, ये तुम्हारे लाडले बेटे की फरमाइश है? हाँ, अरे नहीं नहीं, इसने तो कुछ नहीं कहा, ये तो मैं खुद से कह रही हूँ। मैं जानता हूँ रूसा कि तुम कितना सोच सकती हो और कितना नहीं। और ये घूमने फिरने की फरमाइशें तुमसे कौन कर सकता है और कौन नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर इस बार इसका रिजल्ट ए ग्रेड आ गया तो मैं तुम दोनों को वहां घुमाने ले जाऊंगा जहां तुम कहोगे, बेशक मेरे कितने ही पैसे खर्च क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर इसका रिजल्ट ए ग्रेड से कम आया, बेशक एक नंबर ही कम क्यों ना हो, तो मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा। तो फिर ये कहीं जाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अरे नाश्ता तो पूरा कर लें। कर लिया नाश्ता, बस देर हो रही है मुझे ऑफिस के लिए, चलता हूँ। तुम जल्दी जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा। परिंदे भी वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। हर साल की तरह इस साल भी सैफ के सर पर नतीजे की तलवार लटक रही थी। वो अपनी जिंदगी डर के एक ऐसे जाल में गुजार रहा था जहां वो किसी परिंदे की मानिंद फड़फड़ा तो सकता था लेकिन निकल नहीं सकता था। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, अगर इस बार इसका रिजल्ट ए ग्रेड से कम आया, बेशक एक नंबर ही कम क्यों ना हो, तो मैं इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा। अम्मा अब क्या होगा? पापा ने कहा था कि हाँ, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। सारे सब्जेक्ट्स में नंबर अच्छे आए, बस 4 नंबर से ए ग्रेड रह गया तुम्हारा। अम्मा लेकिन रह तो गया ना। खैर, अल्लाह करे कि आज उनका मूड अच्छा हो। और तुम जब तक कमरे से बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। पहले मैं खुद उनसे बात करूँगी, उन्हें समझाने की कोशिश करूँगी, उसके बाद ही तुम्हें सामने लेकर आऊँगी। पता नहीं आज तो क्या ही होगा, अल्लाह ही रहम करे। खैर, सैफ, सैफ, सैफ,
सैफ, सैफ, सैफ, क्या हो बेटा, क्यों रो? किसी ने मारा है क्या? नहीं तो किसी ने नहीं मारा। तो फिर बेटा रो क्यों रहे हो? मैं तो बस वैसे ही। देखो बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बता दो। अंकल वो बात दरअसल ये है कि हाँ तो भाई सैफ, मेरा नाम है राजा। तुम्हारे इस मसले का मेरे पर एक बेहतरीन हल है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? आ जाओ। सैफ इस कैद खाने से तो आजाद हो गया था, लेकिन अब देखना यह था कि कहीं वो इस कैद खाने से आजाद होकर किसी दूसरे कैद खाने का असीर बनने तो नहीं जा रहा था। हाँ राजा, कैसे आना हुआ आज? और ये बच्चा कौन है ये साथ? राहिल भाई, ये बच्चा अपनों का सताया हुआ है और घर से भागा हुआ है। इसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके पास लेके आ जाऊं। आप तो वैसे ही बेसहाराओं को सहारा देते हैं। चल अच्छा किया तूने, किस बच्चे को यहाँ लेके आ गया। चल ठीक है, अब तू जाओ। ठीक है राजा। बैठो बेटा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सैफ रिजवान। सैफ रिजवान, अच्छा नाम है। अच्छा ये बताओ, खाना खाया तुमने? अच्छी जगह पे आ गए तुम। फैजान। जी राहिल भाई। आज के बाद ये बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। इसको पहले ऐसा करो, किचन में लेके जाओ, इसको खाना खिलाओ और उसके बाद इसको इसका रूम दिखाओ। ठीक है? ठीक है बेटा, जाओ आप। क्या हो रहा है भाई बच्चों? ये है सैफ, आज से आप लोगों के साथ रहेगा। पता है फैजान भाई। कैसे पता है? अभी तो आपने बताया। ये आपसे बड़े हैं और आप इनसे बदतमीजी कर रहे हैं। ये तो होलू है भाई। अबे अकलमंद, इसे बदतमीजी नहीं मजाक कहते हैं। आई समझ? आ जाएगी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इसे हर बात समझ में आ जाएगी। अभी तो ये आया है, एक दो दिन गुजर तो जाने दो। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझसे बिल्कुल भी कोई उम्मीद मत रखना। हाँ, सिर्फ फैजान भाई से कहना। एक तो तुम लोग भी ना। हाँ भाई, अब बता, कोई रिश्तेदार छोड़कर गया है या इस मोटे के हाथ लगाए तू? या राजा छोड़कर गया है? जी राजा भाई छोड़ के गए। क्यों? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तू टेंशन मत ले। इधर आ, इधर आके बैठ। अच्छा तुम कुछ खा तो लो, सुबह से पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है क्या नहीं। कैसे खा लूं मैं? कैसे उतरेगा मेरे हलक से? पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ किस हाल में होगा। तुम परेशान मत हो, वो आ जाएगा। नहीं आएगा, अब वो कभी नहीं आएगा। जान छुड़ाकर भागा है वो इस कैद खाने से, जहाँ बज़ाहिर न जंजीरें और न सलाखें। बाप बाप कम और जेलर ज्यादा। क्यों आएगा वो? किसके लिए आएगा वो? तुम्हारे लिए, अपनी माँ के लिए। तुम्हें ये क्यों लगता है कि मुझे उससे मोहब्बत नहीं है? मैं जल्लाद हूँ, मैं उस पर सख्ती करता हूँ तो सिर्फ उसके भले के लिए। उरूसा, कर लिया भला, हो गया भला, अब तो खुश हो गए ना आप? वो तो भाग गया, अब आप मेरी टांगे तोड़ दें ताकि आपके कलेजे में ठंड पड़ जाए। उरूसा बस, अब बहुत हो गया। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारी ही औलाद है? अरे मैं बाप हूँ उसका, तुमसे कम ही सही, लेकिन मुझे अपने बच्चे से मोहब्बत है। मैं उसके साथ सख्ती से सिर्फ इसलिए पेश आता था ताकि वो मेरे डर से ही सही अच्छा तो पढ़ ले, अच्छे नंबरों से पास हो जाए, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन न जाने क्यों तुम औरतें ऐसा समझती हो जैसे अगर बाप अपनी मोहब्बत नहीं जताएगा तो वो अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं करता। खैर, तुम खाना खा लो,
फिर हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएंगे, इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगा। चले पुलिस स्टेशन चले फिर। अच्छा तुम खाना तो खा लो, फिर चलते हैं ना। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप चलें बस। चलें चलें चलें, उठे चलें। देखो बेटा, पापा अगर मारते थे तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम घर छोड़ के भाग जाओ। वैसे भी बेटा, माँ बाप अगर मारते हैं ना तो प्यार भी बहुत करते हैं। नहीं करते थे ना, बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, सिर्फ मम्मी ही प्यार करती थी। प्यार तो दूर की बात, वो ढंग से बात भी नहीं करते थे। देखो चंदा, अपने पापा की किए की सजा तुम अपनी मम्मा को तो नहीं दे सकते। वैसे तुम्हारे पापा भी बहुत परेशान होंगे। एक बात सोचो, इस वक्त तुम्हारी माँ का क्या हाल हो रहा होगा। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे उस वक्त इस बात का डर था कि पापा मेरी सच में टांगे तोड़ देंगे। मैं डर के मारे वहां से भाग गया। फिर अच्छा सैफ, तुम सो जाओ, मुझे राहिल भाई बुला रहे हैं। किस्मत किसी सूखे पत्ते की तरह सैफ को उड़ाकर एक ऐसे मुकाम पर ले आई है जहां उसकी असलियत उस पर अफशा होना अभी बाकी है। बज़ाहिर तो ये एक यतीम खाना है, लेकिन तस्वीर का अभी दूसरा रुख देखना बाकी है। आपका बच्चा माशाल्लाह से काफी मासूम सा है। बहुत मासूम है मेरा बच्चा, बहुत मासूम है सैफ। अच्छा एक बात बताएं, आपको क्या लगता है कि आपके बेटे को किसी ने अगवा किया है या वो खुद अपनी मर्जी से भागा है? आप बता रही थी कि रिजल्ट के बारे में आपकी उससे बात हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे रिजल्ट का कोई खौफ हो? जी सर, आप सही कह रहे हैं, उसे मेरा खौफ था। मैंने उसे कहा था कि अगर इस बार ए ग्रेड नहीं बना तो फिर। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब तो साफ जाहिर हो गया कि आपके बेटे को किसी ने अगवा नहीं किया, बल्कि वो खुद घर से भागा है। जी शायद। एक तरह से ये अच्छी बात भी है और बुरी भी। अच्छी इसलिए कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, जिसकी वजह से वो किसी मुसीबत में नहीं होगा। लेकिन बुरी बात यह है कि जो बच्चे घर से खुद भागते हैं उन्हें ढूंढना इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहते, और जो खुद ही ना मिलना चाहे उसे कौन ढूंढ सकता है। ऐसे ना कि इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, मर जाऊंगी मैं। मुझे आपकी हालत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है, बस आप दुआ कीजिए कि आपका बच्चा किसी गलत हाथ में न चढ़ जाए। बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है, आप दुआ कीजिए और हम कोशिश करते हैं। ये दूसरे लोग एडमिरल के पास जाओ, इनकी रिपोर्ट दर्ज करो। जाइए आप उनके साथ। सैफ को इस नई जगह पर नए दोस्त मिल गए थे। वो अपनी आजाद जिंदगी में भरपूर मगन था। उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी मां पर क्या गुजर रही है। दूसरी तरफ अरूसा अपने इकलौते बेटे की जुदाई में बिस्तर से जा लगी। डॉक्टर साहब, ये तो पानी का एक घूंट भी पीने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ रोए जा रही हैं। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परेशान न हो, आप मेरे साथ हैं। वैसे तो मैंने डिहाइड्रेशन का इनको इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन ये सब वक्ती है। जब तक ये अपने आप को खुद नहीं संभालेंगी तो इनका इलाज कोई भी नहीं कर सकता। या तो इनका बच्चा जल्द से जल्द ढूंढ कर ला के दें, या तो इन्हें समझाने की कोशिश करें कि ये हिम्मत से काम लें, नहीं तो इनकी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जाएगी। डॉक्टर साहब, मेरा बस चले तो मैं सैफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाकर इसके सामने खड़ा कर दूं, मगर क्या करूं? मैंने दिन रात एक कर रखा है सैफ को ढूंढने में, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, और मैं क्या कर सकता हूँ? बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपका बच्चा घर से क्यों भागा? मेरी वजह से। मेरी गलती है। मैं ये समझता था कि बाप सिर्फ सख्ती करने के लिए होता। अब मुझे अंदाजा हुआ कि कभी कभी बाप को अपनी औलाद को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि वो भी माँ की तरह होने चाहता है। और आज मेरी वजह से मेरा सैफ हमारी आंखों से दूर, और मेरी गलतियों की सजा मेरी बीवी भुगत है।
मैं दुआ करता हूँ कि आपका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर। देखो सर, हर जगह रहने के कुछ ज़ाब्ते और इखलाक होते हैं, और दुनिया में रहने के लिए कोई ना कोई कीमत ज़रूर अदा करनी पड़ती है। देखो ना, अब तुम अपने वालिदैन के घर में रहते थे तो तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ता होगा जो वो चाहते थे। उसके बदले में वो तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करते होंगे, तुम्हें लिखने पढ़ने के लिए अच्छी चीज़ मुहैया करते होंगे और तुम्हें अच्छे मशवरे देते होंगे। मगर यहाँ तुम्हें ऐसे कोई मशवरे नहीं मिलेंगे। यहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लूटने के गुर सिखाए जाएंगे बेटे। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। देखो बेटा, ऐसा हरगिज सोचना भी नहीं। वो जो राजा है ना, जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था, वो तमाम बच्चों पे नज़र रखता है, और जो बच्चा यहाँ से भागने की करता है ना, वो राजा उसको पकड़कर अल्लाह रखा को भेज देता है। ये अल्लाह रखा कौन है? अल्लाह रखा बहुत जालिम इंसान है। बच्चों के हाथ पांव तोड़ के उनसे भीख मंगवाता है, और किसी किसी बच्चे की तो आंखें तक निकाल लेता है। बेइंतहा जल्लाद है बेटा वो। देखो, जैसा मैं कहता हूँ वही करो, यही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। फैजान, फैजान। जी राहिल भाई। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो सो रहे हैं राहिल भाई। यार आज काम का दिन है और बच्चे अभी तक सो रहे हैं। जल्दी जा, बच्चों को उठा। कुछ तो सोचा करो यार तुम लोग। यार सब कुछ मैंने बताना होता है। जल्दी जा, बच्चों को उठा जाके। जी ठीक है राहिल भाई, मैं अभी उठा देता हूँ। और पार्टनर कैसा है? कैसा गुजरा आज का दिन? कैसा गुजरा होगा, फुल टाइम अयाशी चल रही है साहब की। 1-2 दिन की बात है, लग जाना है इसने भी काम धंधे से। अरे यार बहुत थकन हो गई आज, कसम से। हाँ भाई मेरे लुटेरो, किस किस को लूट के लेके आए हो? लाओ शाबाश। ये ले 2000 रुपए। 2050 थे लेकिन 50 रुपए मैंने खर्च कर दिए। ये ले 500 रुपए रख, क्या याद करोगी। चल भाई तू सुना, तू क्या लाया? ये हैं 2000 रुपए। अबे खाली 2000 रुपए तेरे? 500 रुपए मैंने रख लिए, वो तो आप मुझे इनाम में देने ही वाले थे। ओह बहुत फंटर हो गए वैसे तू। अब हमारे साथ रहेगा तो तेज हो जाएगा। चल भाई ला। मेरे पास तो सिर्फ 1100 रुपए ही है। ठीक, ये ले रख रख, क्या याद करेगा। अरे ये क्या, तंजील ने आपको 2000 रुपए दिए तो आपने ऐसे 500 रुपए और मुझे सिर्फ 100 रुपए, ऐसा क्यों? 500 नहीं 550। हाँ हाँ वही, एक ही तो बात है। बात सुन, ज्यादा इधर होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझ गया ना? जो दे रहा हूँ वो रख, वरना ये भी ले लूंगा तुझसे मैं।
नहीं। क्या बोला तू? हाँ क्या बोला? काका कुछ नहीं, मैं तो बस यही कह रहा था कि जो मिल गया सही मिल गया, यही तो मिला, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है बात सुन, मेरे शेर कमाई करके लाए हैं, इनका कुछ खाने पीने का इंतजाम कर। जी राहुल भाई ठीक है। और शेरनी को भी। अबे शेरनी का भी, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, हमारे लिए आज मैंने बड़ा स्पेशल इंतजाम किया हुआ है, चाय के साथ मूंगफली और नींबू भी है। अरे वाह। काश लौट जाऊं मैं बचपन की वादी में, ना कोई जरूरत थी ना कोई जरूरी था। बचपन की जिंदगी इंसान बड़ी बेनियाजी से गुजारता है, लेकिन जब लालच जरूरत बन जाती है तो फिर वही होता है जो सैफ के साथ हुआ। सैफ के दिल में भी एक नए जज्बे ने घर कर लिया था। अब देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलता है। कल से मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। ये कुछ कहा तुमने? जी, कल से मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। और क्या करोगे साथ जाकर? जो आप लोग करते हैं। हलवा समझा हुआ है बॉस, जेब काटना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। मतलब? अरे मुन्ने, जेब काटना कोई मजाक नहीं है, बगैर सीखे ये काम कोई नहीं कर सकता। आप लोग सिखा देंगे ना? सिखाना तो पड़ेगा। चलो कल से तुम भी साथ चलना, 2 दिन में ट्रेन कर दूंगा तुम्हें। खेलो हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब इतने दिन हो गए, लेकिन मेरे बच्चे का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल सका। उसकी माँ उसकी याद में रो रो कर हलकान हो रही है। आखिर कब पता चलेगा मेरे बच्चे का? आप लोगों का वाकई कुछ नहीं हो सकता। पहले अपने बच्चे को इतना डराते हो कि वो घर से भाग जाता है, और जब वो घर से भाग जाता है तो फिर हमारे दिमाग का खून पीने आ जाते हो यार। हमने नहीं भगाया उसे, और ना ही हमारे पास कोई मौकेलात हैं कि जिन्हें हुक्म दें और आपके बच्चे को ढूंढ कर ले आए। मतलब ये कि अब आप घर जाएं, सब्र करें, अपनी बीवी का ख्याल करो, और जैसे ही कोई इत्तला हमें मिलेगी तो आपको बताएंगे। अब आप जाइए, हमें एक काम करने दीजिए। परस मारो। क्या हो गया? आपका परस मारा इसने, उठाओ वहां से। अबे चोर हले चलो इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। ये बाहर किस बात का शोर हो रहा था, और ये कौन है? सर कुछ लोग इस बच्चे को लेकर आए हैं, जेब काटते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये बच्चा? सर मुझे तो ये उसी ग्रुप का लगता है जो मार्केट में और बस स्टॉपेज पे लोगों की जेबें काटते हैं। अगर आप कहें तो मैं इसे बाकियों का पता भी मालूम कर लेता हूँ। तो यार बकवास बंद करो। तुम्हें और कोई नहीं मिला हाथ साफ करने के लिए?
इस बेचारे का हाल देखो, पहले ही लोगों ने मार मार के बुरा हाल कर रखा है इसका। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस बच्चे को मैंने पहले भी कहीं देखा है। तुम ऐसा करो कि गुमशुदा बच्चों की फाइल लेकर आओ। इसको देखो जरा। सर ये तो यही है। ठीक है, पानी लेकर आओ। बैठो 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 बैठो। बेटा आपका नाम सैफ है? जी। हेलो। जी जी ठीक है जी, मैं भी आता हूँ। रुसा उठो, रुसा सैफ मिल गया है। रुसा उठो। क्या? हाँ हमारा सैफ मिल गया है रुसा। सैफ मिल गया? हाँ अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, हमारा सैफ उनके पास है। चलो चलो हम अपने बच्चे को लेकर वापस आते हैं। हाँ हाँ चलो चलो मेरा बेटा, मैं आ रही हूँ मेरा बच्चा। सैफ मिल गया। चलो 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 जल्दी चलो। अल्लाह करे हाथ टूट जाए उनके, जिन्होंने मेरे फूल जैसे बच्चे को इतनी बेरहमों की तरह मारा है। शुक्र कीजिए आप लोग कि आपका बच्चा सही सलामत है, वरना आप लोग जानते हैं हमारी आवाम के हाथ चोर डकैत अगर लग जाए तो उसका क्या हाल करते हैं। हमें भी समझ में नहीं आता कि उसे जेल में डालें या अस्पताल पहुंचाएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मेरा बच्चा ना तो चोर है और ना ही जेब कतरा। नहीं होगा, लेकिन अब है। आप लोगों के लिए इत्तला है कि आपके बच्चे को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है, और जब मैंने इसे बताया कि तुम्हारे वालिदैन को बुला रहे हैं तो इसने मेरे आगे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे कहीं भी भेज दो, लेकिन मैं अपने घर नहीं जाना चाहता। सर ये क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, खुदा को मानो यार, तुम लोग अपनी औलाद को औलादी की तरह रखो। ये नई नस्ल है, हमारे दौर की नस्ल नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा, आइंदा बाबा तुम पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तुम घर चलो, तुम्हारे बगैर घर कितना सुनसान और वीरान था तुम नहीं जानते। मम्मा पापा की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो गई थी बेटा। बस तुम घर चलो। अभी तो फिलहाल आप इसे नहीं ले जा सकते। इसके जरिए हम इसके गिरोह तक पहुंचेंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लें तो फिर आप इसको ले जाइएगा। करमदाद, रेड की तैयारी करो और आप लोग दोनों जाएं, बच्चों को लेकर जाओ। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है, बगावत नहीं करता। बच्चों की अच्छी तरबियत करना वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चे कोई गलती कोताही करते हैं तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि उनके साथ किसी जल्लाद की तरह पेश आया जाए। हाँ, ये बात अलग है अगर वो कोई गलती करें तो उन पर हल्की सी सख्ती जरूर करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि हर काम एतदाल में ही बेहतर। बस इतनी सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है।